आज आ गया है अपना ओजी कैंडिड टॉक पैनल। बहुत एफर्ट लगा बोलने में। ये या भाई हम चारों ने स्टार्ट किया था कैंडिड एक्सचेंज चैनल, और काफी टाइम बाद हम चारों आए हैं साथ में। प्लीज इस पॉडकास्ट को बड़े इंटरेस्ट से देखना, चाव से देखना। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब हम चारों बैठते हैं हमारी कॉन्वर्जेशंस गजब होती हैं। बिलीव नहीं है तो वो घोस्ट वाला जाके देखो, मैं वो पिन कर रहा हूँ। तो घोस्ट वाले के पीछे क्यों पड़ गया? क्या प्यार है तेरा घोस्ट वाले भाई पॉडकास्ट वो से। मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है जब तक हमने किया। तुझे किसी इसको ने फिर से एनाबेल दिखी छुआ थी। क्या शोल्डर पे? किसी ने मुझे फिर लग से रहा है छू दिया यार, क्या शोल्डर भाई में? इसको भाई एनाबेल दिखी फिर से। मेरे को अभी तक वो ना शोल्डर वाली कहानी में जब याद करता हूँ ना, मेरा जैसे दहल जाता है अंदर से ना मेरा मन। क्यों मैं? मतलब इतनी लाइक भयानक स्टोरी थी ना वो। गाइस पक्का देखना, घोस्ट वाला एक हमने किया था पॉडकास्ट, मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ, बिल्कुल देखना उसको। वैसे इस पे व्यूज नहीं आए हैं ज्यादा, तो ठीक है गाइस। नो वंडर, नो वंडर भाई। तो भाई आज क्या बात कर रहे हैं? आज हमारे साथ कोई सेलिब्रिटी यूट्यूबर नहीं है, ठीक है? तो हम आज क्या बात करें भाई, बताओ। भाई मुझे सक्षम सक्षम एक चीज ना, उस पे प्लीज मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। भाई मैंने ना ऐसे कई ऑफ लेटली मैं कई पॉडकास्टर्स को देख रहा हूँ ऐसे ना, और मुझे ना उनमें से ऐसे कुछ ना दिखते हैं जो ना बुकिश नॉलेज को कोट करते हैं। हम कैंडिड एक्सचेंज पे खोटी बात करते हैं, देखो ठीक है। रियल एंड खोटी बात जो मन में आ रहा है हम बोलते हैं। और हम ना एक कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहते किसी कॉन्वर्जेशन को। ये नहीं कि अब 2 मिनट में ना मुझे अपना ज्ञान झाड़ना है, तो मैं हैवी हैवी वर्ड्स यूज करूंगा ताकि आपको लगे कि मेरे अंदर नॉलेज है, लेकिन 2 मिनट में आपको कुछ समझ नहीं आया, आपका कोई टेक अवे नहीं है। तो वो 2 मिनट मैंने अपने भी बर्बाद किए, तुम्हारे भी बर्बाद किए। अगर कोई आज के टाइम पे ना, लाइक मेरा कंटेंट राइटिंग का बिजनेस है, ठीक है? द बेस्ट कंटेंट राइटर इज द वन जो कि ना एक 10 साल के बच्चे को भी समझा पाए वो कहना क्या चाहता है। कि ये होती है ब्लॉकचेन कंटेंट मैनेजमेंट क्या राइटिंग। है? लाइक सीरियसली वो होता है। उसको बोलते हैं ही इज अ गुड कंटेंट राइटर। ये नहीं कि हैवी हैवी मैं सिनोनिम ढूंढ के पिक कर दूं उसको डाल दूं, वो किसी टाइप का ज्ञान नहीं है। तो मूव ऑन करते हैं इससे। आज हम बात करेंगे भाई, एक हमने पॉडकास्ट किया था पहले, रिच हस्बैंड और गोल्ड डिगर वाइफ, गोल्ड ठीक है? डिगर्स। वाइफ या लड़की जो भी है। तो इस पे आज हम एक रीटेक करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया हमें ना ये टॉपिक उठाए। ये टॉपिक मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, अपार्ट फ्रॉम द गॉस्ट स्टोरीज। ओके। हाँ, अपार्ट फ्रॉम द गोस्ट वन, ये मेरा दूसरा पर्सनल फेवरेट है। तो भाई ठीक है, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। किससे स्टार्ट करें? ऑडियंस किसको सुनना चाहती है सबसे ज्यादा? निधि, मुझे व्हाट of इज course। इसमें पूछना नहीं होता भाई, अगर पैनल में लड़की है तो लड़की ही है। निधि फर्स्ट लड़की नहीं यार, निधि। सारी निधि लड़कियां नहीं। निधि मैं तेरे से ही स्टार्ट ये करता हूँ। बात सही है। गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर हाँ। क्या है? गोल्ड डिगर क्यों है? और कैसे है? मतलब ये सब पूरा ना एक्सप्लेन करेगा। यार ठीक है यार। एक तो पता है, मैंने ना लास्ट वीडियो में कुछ बोला था, गोल्ड डिगर्स का कोई स्टेटमेंट मैंने बोला था, उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैंने ये कहा था कि लड़के ना आजकल हर लड़की को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब वो फिर सब एक स्टेटमेंट पकड़ के बोल रहे हैं कि गोल्ड डिगर मीन्स कि जो पैसों के पीछे मरती है एंड एवरीथिंग। तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में शायद ये बोला था कि तुम्हारे पास गोल्ड होना भी चाहिए गोल्ड डिग करने के लिए। तो इस हाँ, स्टेटमेंट का ना मतलब क्या है कि देखो, जो लड़के पैसा नहीं भी दे रहे अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब उनके साथ लड़कियां हैं और जो उनके साथ पैसों की वजह से नहीं है, ठीक है? वो उनके साथ हैं क्योंकि उनकी कंपनी को एंजॉय करती हैं। लेकिन ये जो गोल्ड डिगर का स्टेटमेंट इतना आजकल वो बन गया है ना, क्योंकि लड़के हर लड़की को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं, मैंने ऐसा फील किया है। ठीक है कि अगर कोई लड़की लड़के को रिजेक्ट कर रही है, वो शायद उसके नेचर की वजह से रिजेक्ट कर रही है या जो भी उसका रीजन हो सकता है, तो लड़के आप पे एक स्टेटमेंट मार के फेंकते हैं कि तुम तो गोल्ड डिगर हो, ठीक है? तो उनको लगता है कि क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्योंकि ये पैसों के पीछे मरती है इसलिए रिजेक्ट कर रही है। तो मेरे उस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि लड़के उन लड़कियों के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं जिनको पैसों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट हैविंग सेड दैट, लड़कियां मरती हैं पैसे पे, ऐसे काफी लड़कियां हैं। तो मुझे लगता है कि रियलिटी है यार कि
लड़कियां हो चुकी है, उनका माइंडसेट ये हो चुका है कि वो एंटर रिलेशनशिप में करती हैं पैसों की वजह से, पैसा देख के। तो शादी है यार ऐसे अ, मतलब अगर 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 कोई कोई सी लड़की आज रिश्ता देख रही है या उसके पेरेंट्स रिश्ता देख रहे हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है? कितना लड़का सेट है। लड़का चाहे कितना मर्जी हैंडसम हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्राइटेरिया होता ही नहीं है। होता ही है कितना सेट है, कितना पैसा उसके पास। अब वो हो सकता है कि स्टेटस के हिसाब से हो। अगर लड़की वालों का स्टेटस थोड़ा सा कम अच्छा हो, तो वो थोड़ा सा कम अच्छा लड़का एक्सपेक्ट करें, लेकिन हमेशा अपने से ऊपर ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने से नीचे लड़के को एक्सेप्ट करेंगे और उनको उस पर लगाएंगे कि हाँ ये शायद इतना ग्रो कर जाए, या मेरी बेटी भी साथ में कमाएगी तो घर का और ये स्टैचर पता बढ़ेगा। है, वो नहीं होता। ये पता है और ये रीजनेबल भी है। हम्म। लाइक रीजनेबल मैं कैसे जस्टिफाई करूं इसको? पता नहीं क्यों तूने कहा है ये। एक हाउ कैन इट सेकेंड, बी रीजनेबल मदरफकर, लाइक कम ऑन। एक सेकेंड कैसे जस्टिफाई करूंगा इसको? यार रीजनेबल ना मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, देखो इससे ना निधि भी मेरे से एग्री करेगी शायद। देख लड़कियों के लिए ना लाइक आफ्टर मैरिज काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। लाइक हाँ, आफ्टर हैविंग अ बेबी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं। तो घर पे ना फोकस करना और फिर ऑफिस का काम भी संभालना, और जैसे अपने हाँ, इंडियन ऑफिस कल्चर का जैसे टॉक्सिक बिहेवियर है, उस पे ना हम्म, लेडीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू मैनेज होम एंड ऑफिस बोथ। तो देन दे हम्म, हम्म थिंक यार जब हम शादी करें ना तो एटलीस्ट मेरा हस्बैंड वेल सेटल्ड हो, ताकि हम लाइक उस एक क्राइसिस में ना आ जाएं आफ्टर हाँ, मैरिज। तो अब किया जस्टिफाइड मैंने। तो एक हस्बैंड अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली ऑन पेपर्स वेल सेटल्ड है, बट उसके साथ कंपेटिबिलिटीज के इश्यूज है, वर्सेस एक नहीं नहीं, दूसरा ये नहीं कह रहा मैं कि एक ही प्रोस्पेक्टिंग। फैक्टर चूज करना है, मैं ये नहीं नहीं कह नहीं, रहा। मैं तो सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर की ही बात कर रहा हूँ, वर्सेस दूसरा पॉसिबल हस्बैंड है ना, जो कि फ्यूचर में हो सकता है। वो फाइनेंशियली लेट्स से इक्विवेलेंट है लड़की के, बट उसके हम्म, साथ थोड़ी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है ना। कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंडिंग ये वो, हम्म है ना, सारी चीजें। तो मतलब आपको किसको चूज करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लड़कियां या लड़कियों के घर वाले प्रेशर देंगे जिसका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस ऑन पेपर बेटर है, वहां पे चले जाओ। हम्म, हम्म। ये प्रॉब्लम है आज की डेट में। ये गलत है, आप ये रॉन्ग है। आप आज भी हम्म सागर सक्षम सक्षम हमारा लाइक मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, लाइक मोस्ट हैपनिंग गाय। ये अगर अभी जा करके डेट के लिए बोले ना, और कोई लड़की अगर डेट करने के लिए जाती है सक्षम को, जब बिल देने हम्म, की नौबत आएगी ना, आज की डेट में भी सक्षम का हाथ आगे बढ़ेगा। ठीक है। हम्म। लड़कियां भी देती हैं पीके ये आजकल। इतना रेयर है ना निधि, ये इतना रेयर है। मैं पूरे 100% इंडियन लड़की की बात कर रहा हूं। अगर इंडिया में हम्म 100 लड़कियां है ना, तो प्रोबेबली 90% लड़कियां नहीं देंगी, और हम्म 10% प्रोबेबली देंगी। वो बहुत ही स्मॉल एरियाज पे कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉप 3 मेट्रोज, 4 मेट्रोज, 5 मेट्रोज, टियर 1 सिटीज, दैट्स इट। हम्म अच्छा यार ये पर जो डेट पीके, पे, हाँ एक बोलने सेकेंड। थे। जो ये फैमिली का तुमने बोला ना कि पेरेंट जो है वो लड़की के लिए सिलेक्ट करेंगे वो वाला बॉय जो थोड़ा ऑन पेपर फाइनेंशियली स्टेबल होगा। तो उसका ना हम्म, देखो एक रीजन है। जैसे इंडियन फैमिलीज की एक्सपेक्टेशन होती है ना लड़कियों से कि हमारी बहू आएगी तो वो घर का काम करेगी, ठीक है, इसी को सबका ख्याल रखना है, कोई गेस्ट आएगा तो बहू संभालेगी। तो उनको वही लगता है कि अब ये जॉब कर रही है हमारी बेटी, लेकिन पता नहीं इन लॉस करने देंगे या नहीं करने देंगे। अगर करने भी देंगे तब भी वो रात को 9 बजे ऑफिस से आ रही है ना, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि खाना तो लड़की ही बनाएगी, तुम्हारा ऑफिस से हम्म तुम आ गए हो तो खाना हाँ, लड़की बनाएगी। तो पेरेंट्स को हम्म, वही लगता है कि पता नहीं इन लॉस जॉब करने देंगे नहीं करने देंगे। अगर नहीं करने देंगे तो इम्पोर्टेंट है यार, लड़की अपना लाइफस्टाइल छोड़ के घर छोड़ के जा रही है, तो वो ऐसी जगह ही जाएगी ना जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी मिले फाइनेंशियली। तो या तो हम्म, हमारी सोसाइटी में इतना ऐसा चेंज आए ना कि तुम लड़कियों को भी फोर्स, मतलब जैसे लड़कों के लिए एक बना हुआ है ना कि लड़के कमा के लाएंगे, तो तुम लड़कियों को ही बचपन से सिखाओ कि तुम्हें कमाना है, तुम्हें अपना सर्वाइवल खुद ही देखना है, लड़के पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये केस होगा तब मैं बोलूंगी कि हाँ लड़कियों को पैसा नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां वर्किंग भी है ना, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जॉब छोड़ के तुम घर का काम करो। तो उस केस में तो यार लड़की को देखनी पड़ेगी ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नहीं यार मुझे, हाँ मतलब
पॉइंट अच्छा है, ये होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना ये मैरिज सिस्टम में ही, हमारे इंडियन सिस्टम में ही फ्लॉ है एक। अगर आप हाँ किसी को कहोगे कि यार 1 महीने में तुम्हें लड़का भी ढूंढना है, लड़का ढूंढ के उसको जानना है ना, और सब कुछ सारे क्राइटेरिया पे उसको फुलफिल, अगर वो हो रहा है, वो चेक करना है कि नहीं करना है, क्या वो सही है, तो वो नेचर वाइज आप 1 महीने में कैसे किसी को पहचान सकते हो आप? पॉसिबल ही नहीं है। आपका फिर क्राइटेरिया बचता क्या है? वो सिर्फ आप थोड़ा बहुत जो है वो आसपास से इंटेरोगेशन कर लोगे, चेकअप करा लोगे उसका कि हाँ वो लड़का सही, आदतें सही है कि नहीं। बाकी तो आप फाइनेंशियल स्टेटस ही देखते हो ना, कि घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी बड़ी है, बिजनेस कितना बड़ा है, नाम कितना बड़ा मार्केट में। तो ये फ्लॉ ही है सिस्टम में, हमारे मैरिज सिस्टम। अच्छा हाँ ठीक है, हम ये तो शादी की चलो बात की बात है। एक बार शादी से पहले की लाइफ पे आते हैं, ठीक है, डेटिंग लाइफ पे। हाँ वहां पे जो लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं कि अपना सारा खर्चा निकलवाती हैं बॉयफ्रेंड से, है ना। अब देखो हमें ना लड़के बहुत सिम सिम करते जा रहे हैं 5 महीने से, ठीक है, क्योंकि हम ना लड़कियों की हमेशा तरफदारी करते हैं, सपोर्ट में आते हैं उनके। तो ये जो लड़कियां होती हैं जो मतलब एक खून चूस लेती हैं अपने बॉयफ्रेंड का, उन पे क्या ओपिनियन है तुम सबका? मत चूसो यार खून। क्या? कितना ट्रू इनोसेंट आंसर है। यार, जो आई खून अग्री। चूस लेती है, प्लीज मत चूसो यार। व्हाट द फक आर यू डूइंग? मत चूसो। यार आई लेकिन अग्री। अब लेकिन ये चूसने के ना कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। लाइक वो जो खून चूसती है यार ना। अच्छा, मैं एक ना निधि से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। निधि, हम्म सिर्फ फर्स्ट थिंग बताना, ठीक है। लेट्स से कि जो तू एक क्राउड में से तू जा रही है ना, मतलब कि तू हम्म कोई कोचिंग में जा रही है या तू अपने कॉलेज में गई, स्कूल में गई, एक हम्म फर्स्ट थिंग तुझे क्या लगा होगा एक लड़के में अट्रैक्टिवनेस, लाइक मतलब कि हाँ, ओके मैं देखी उसको और मुझे लगा कि वो बंदा अट्रैक्टिव है, एंड मे बी वो मेरे ही क्लास में है, तो मे बी उसके साथ मैं बात करके हम्म maybe in future we can think of like boyfriend girlfriend thing। तो एक फर्स्ट क्वालिटी तेरे को क्या लगी? और मैं वही कम्युनिकेशन सागर स्किल्स। सक्षम से कम्युनिकेशन स्किल्स यार, कम्युनिकेशन मैं स्किल। एकदम मतलब मुझको लड़का जैसा भी हो, ठीक है, कंप्लेक्शन, वेट, हाइट डजंट मैटर। लड़का जब मुंह खोले ना, इतना अच्छा बोलना चाहिए। मेरे को इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है जब कोई लड़का अच्छा बोलता है। तो मेरे लिए तो ओके टॉप वही है, ओके, कम्युनिकेशन तो स्किल्स। तेरे लिए या तेरा ये पर्सनल नंबर वन है। अब तेरा सर्कल हाँ। काफी बड़ा होगा स्कूल कॉलेजेस में। एट एन हम्म ओवरऑल लेवल तुझे पर्सनली क्या लगता है एक लड़कियों का सबसे नंबर वन पॉइंट क्या होगा कि वो किसी मनी लड़के को जाकर के, मैक्सिमम मनी लड़कियों का तुझे लगता है तेरे मनी सर्कल में? मनी। हाँ हाँ यार, मतलब पता है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स या फिर जितना हम देखते हैं, तो सबसे पहले स्टेटस ही देखा जाता है कि इसके पास गाड़ी कौन सी है, ठीक है, ये हमें फर्स्ट डेट पे किस जगह लेके जा रहा है, या फिर कौन से ब्रांड के जूते पहन के आ रहा है। तो आई थिंक मनी लड़कियों के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है, मनी। तो और या यही चीज को मैं अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा, अगर मैं रूरल इंडिया में, तो वहां पे फिर वो वाली चीज हो जाती है कि अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी पे है, मतलब कि वो वेल सेटल्ड है, हाँ हाँ, उसकी नौकरी चली, मतलब कि अगर वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो उसका वो रहेगा, मतलब पेंशन पेंशन रहेगा, आती उसकी रहेगी डेथ भी या हो जाएगी तो बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, तो वेल हम्म सेटल्ड है, राइट। इसका हम्म इक्विवेलेंट अगर मैं टॉप टियर 1 2 का मैं देखूं, पैसा इस सेंस में है, तो वहां पे होगा एक गवर्नमेंट की जॉब। मतलब लड़कों हम्म को तो डिलीवर करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो रूरल हम्म इंडिया में रह रहे हो या अर्बन इंडिया में रह रहे हो, उनको फाइनेंशियली अपने आप को प्रूफ करना है, ताकि वो हम्म लड़की का अटेंशन, या अगर अरेंज मैरिज हो रही है रूरल इंडिया में, तो लड़की के जो माँ बाप है उसका अटेंशन मिले, अदरवाइज हम्म। आपकी शादी नहीं होगी, राइट। ये कितना गलत है ना। लड़की पीके अगर पता है। खाना नहीं बना रही है ना निधि, लड़की हाँ अगर खाना नहीं बना रही है, हाँ। लेकिन अगर वो खूबसूरत है दिखने में, लड़के हम्म पता है वो उस पे भी वो एग्री कर जाते हैं, अगर हमारे पास पैसे हम कुक रख लेंगे। भाई सिर्फ लड़के लुक्स ये वो देते हैं। यार, इसमें लड़कों मैं की बोलूं, होती है। एक सेकंड, पीके पता है, लड़कों के पास भी ना, काफी लड़कों के पास पैसे के अलावा कुछ ऑफर करने के लिए है भी नहीं। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा टॉप वही रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बात क्या करता है। ठीक है, अगर मैं क्लब में जा रही हूँ, स्ट्रेंजर मतलब कोई लड़का मेरे से आके बात करना चाहता है अगर, ठीक है, तो वो पता है मुंह खोलेगा ना पैसा ही बोलेगा। काफी लड़के ऐसे करते हैं कि आपको पता है कि ये बार मेरे पापा का है, ये बार मेरे कैन आई दोस्त का बाई है। योर ड्रिंक?
कैन आई बाय योर हाँ, ड्रिंक, तो हाँ उनके वैसे चालू पास होता है। लिटरली काफ़ी लड़कों के पास पैसे के अलावा कुछ ऑफ़र करने के लिए है भी नहीं। तो दैट्स लड़कियाँ ट्रू। भी फिर वो हाँ, तो तुम या तो लड़के भी चेंज करो ना यार, तुम इतना खुद की पर्सनैलिटी को शेप करो, कुछ इंटेलेक्ट बातें करो कि तुम्हारे पास कुछ और हो पैसे के अलावा बात करने के लिए। तुम खुद ही शो ऑफ करते हो फर्स्ट मीटिंग में, तो फिर लड़की तो यार फ़ायदा उठा मतलब नहीं उठाना चाहिए, बट लड़कियाँ और भी वही भाई मेरा देखती तो हैं ना, फिर। और मेरा लड़कों को सिर्फ एक मैसेज है भाई, गोल्ड डिगर्स को गोल्ड डिगर्स तुम खुद बनाते हो। एग्ज़ैक्टली। तुम अगर अगर लड़के खुद सिर्फ लुक्स पे मरना बंद कर दें तो गोल्ड डिगर कैटेगरी ही सीज टू एग्जिस्ट। हुँ। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ना, तुम कोई सुंदर लड़की को देख के इतना अट्रैक्ट हो जाते हो कि तुम्हारे सारे पैरामीटर्स जो तुम्हारे माइंड में पहले होते हैं ना वो सब सब निकल जाते हैं। फिर सिर्फ एक ही आता है, ये लड़की सुंदर है बस, अब इस पे मैं पैसे भी फेंक दूंगा, पटा भी लूंगा, जो भी है, चाहे मुझे जो करना हुँ। पड़े। तो गोल्ड डिगर तुम खुद बना रहे हो लड़कियों को, और तुम बैठे बैठे खुद ही फिर कंप्लेन कर रहे हो। और शादी के बाद जितने ये सिम्प होते हैं ना, जो हमें सिम्प बोल रहे हैं, इनको भी शादी के बाद लड़की ऐसी चाहिए जो अर्निंग ना हो, जिसकी जो ना कमाती हो। शादी के पहले आई मीन जो वो सोच खोज रहे मतलब होंगे। हुँ। ये खुद इनसिक्योर हो जाते हैं घर एंटर करो तो अगर कोई पानी मिलेगी कमाती है सारे तो। सामने। हाँ, मतलब तुम्हें वर्किंग वाइफ भी नहीं चाहिए और तुम्हें गोल्ड डिगर भी नहीं चाहिए। ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना भाई, इसमें तो लाइक वही। डजंट मेक सेंस। हाँ, यू नीड टू चूज वन। तो वही है तो यार, ठीक है, लड़कों का थैंक ही यू है। फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। अरे! या इसको क्या मतलब मेरा ना पता है इस पे ना सिर्फ एक चीज है कि लड़के, हाँ ठीक है, ओके, लड़के अपना सिलेक्शन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ना, बट हम्म, मेरी प्रॉब्लम यह है कि लड़के ना एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी में बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सारी जो भी और फाइट कर रहे हैं वो आज की डेट में भी कर रहे हैं, वो बाहर जा करके है ना, उनको सारा एक्सपीरियंस है। मैं ये पूरे 100% इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, राइट? कई हम्म, लड़कियां तो जो हाउस वाइफ है, शायद 70% हाउस वाइफ होती है इंडिया में, 60% हाउस वाइफ होती है, वो घर के बाहर हम्म, इतना नहीं निकलती है, स्पेशली अब जब रूरल में चले जाते हो हम्म, तो लड़कों के पास वो ना एक्सपीरियंस है ना, तो लड़के एक लड़की के में क्या देखेंगे? अगर मेरे को क्वालिटीज देखनी होंगी, भाई मैं कर लूंगा, घर के बाहर जाके मैं कमा करके ले आऊंगा, तेरे को टेंशन नहीं लेना है फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज नहीं लेना है, बच्चों के एजुकेशन का टेंशन नहीं लेना है, मैं कोई घर लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम लोग सबका मैं इंप्रूव कर दूंगा, ये सब है। तो लड़का ना एट द एंड ऑफ द डे लड़की में क्या देखेगा? एक हो सकता है फैक्टर जो कि खूबसूरती होती है, दूसरा एक फैक्टर हो सकता है कि भाई वो एटलीस्ट घर संभाल ले। घर संभालने में आपका मल्टीपल चीजें आ जाती है कि लाइक चाहे वो शायद खाना सॉर्ट करना हो, लाइक घर हम्म, साफ सुथरा हो, बच्चे अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग करते हो तो बच्चों को वो देखभाल कर ले। मैं बाहर जा करके सब कुछ कर लूंगा भाई, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लड़की भी वही देखती है लड़के में, क्या ये आउटगोइंग है, या क्या ये दुनिया से लड़ लेगा, सब कुछ सॉर्ट कर लेगा। लड़का फिर क्या देखेगा? एक खूबसूरती, एक लाइक घर को मैनेज करना, घर वालों से ढंग ढंग से बात कर ले, एंड दैट्स इट। हुँ। लड़के और क्या फैक्टर देखेंगे एक लड़की में? अगर एक लड़का बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत हाइपर एक्टिव है, हाइपर प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा कमा रहा है, वो लड़की में क्या देखेगा? निधि, मैं तू बताना मुझे प्लीज। पीस यार, पता है लड़कों को ये मैंने बहुत पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता भी है कि ना लड़कों को एंड ऑफ द डे पीस चाहिए होता है अपने पार्टनर से। हम्म। ठीक है, ये हम बातें बोलते हैं ना कंपैटिबिलिटी या फिर आपका इंटेलेक्ट, लड़की इंटरेस्ट का मैच, इंटेलेक्ट हाँ। लेवल अच्छा होना चाहिए, लड़की थोड़ी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। बट एंड ऑफ द डे ना लड़के को शायद पीस चाहिए होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं जिससे वो पूरा दिन झेल के आया होता है। ठीक है, फैमिली का भी प्रेशर है, फिर वो लड़की आ गई आपके घर में, उसका भी है, बच्चों का भी है, सब कुछ वही देख रहा है। ठीक है, और अगर लड़की भी सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली तब भी लड़कों पे बर्डन ज़्यादा होता है, ठीक है? मुझे ये लगता है ऐसा। तो वो सब कुछ देख रहा है, अब उसकी पार्टनर आके उससे बातें करे, इंटेलेक्चुअल बातें, तो मुझे नहीं लगता कि लड़के को वो चाहिए। लड़के को पीस चाहिए कि उसने पूरा दिन अपने उसके लड़के के फैमिली के साथ कैसे स्पेंड किया, अब वो लड़के के साथ कैसी बातें करेगी, तो एक पीस मुझे लगता है कि पीस लड़के को चाहिए होता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा पॉइंट है, इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ। और इसमें कंफर्ट लेवल होता है एक पार्टनर का। हुँ, पता है आप हम्म, एक अपने पार्टनर के साथ कितना ज्यादा ओपन अप हो सकते हो एंड अपना रियल सेल्फ शोकेस कर सकते हो। आपको ना कुछ हम्म, फेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप बस हुँ, रियल हो उसके सामने, और वो अंडरस्टैंड करती है आपका मूड, आपके फेजेस होते हैं जो दिन में हो गए, महीने में हो गए, वो उसको अंडरस्टैंड करती है। और उसके साथ रह के ना आप बस एक कंफर्टेबल फील करते हो।
ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पता है। और ये अगर बहुत मिल टफ गया है। ना आपको, उसके बाद ना ये जो इंटरेस्ट मैच करते हैं या नहीं, ये सब पता है अपने आप ही फिगर आउट होने लग जाता है। इंटरेस्ट फर्क ना भी मेरा नहीं आपके पड़ता मेरा यार। पता पॉइंट है सिर्फ वही था। मेरा पॉइंट ये है कि लड़का पहली बार लड़की को देखे, लड़का सेल्फ सफिशिएंट है, वी ऑल नो हम्म ही हैज टू बी सेल्फ सफिशिएंट। लड़की को हम्म देखने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? क्या मैं ये लड़की को एक्सपेक्ट ना करूं कि अगर कल की डेट में मेड ना आए, मैं एफर्ट कर सकता हूं मेड, लेकिन कल की डेट में अगर मेड ना आए, क्या वो खाना बना पाएगी मेरे लिए? क्या मेरी एक्सपेक्टेशन बड़ी वो हाँ, खराब हो गई ऑल ऑफ अ सडन? मतलब मैं तो सब कुछ इसमें कर मैं सकता हूँ, मैं बताऊं, मेड भी दूंगा। इस पे मैं बताऊं, लाइक पता है, एक यही होता है यार, जो हम कहते हैं ना कि एक आपका पार्टनर केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, जो ना आपकी एक्चुअल में केयर करता है। लेट्स से कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, जैसे तू एग्जांपल दे रहा है ये वाला मेड वाला, तो आपके पार्टनर को ना ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हो, और वो अपनी हम्म तरफ से क्या एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सकती है। सागर, और ये ये तो चीज, आइडियल वे हो गया ना। मतलब मैं नहीं तो ये ये बोल चीज रहा हूँ कि तभी जब आप आती है, लड़की को अप्रोच कर रहे हो, आप जब लड़की को अप्रोच कर रहे हो अरेंज मैरिज के यार लिए, वो फॉर ऐसे एग्जांपल नहीं पता मेजोरिटी लगता, अरेंज होती है। वो मैं स्टार्टिंग में अरे से तो कभी पता लग नहीं पाएगा तभी तो, भाई, वो ये चीज आप साथ रह कैसे के पता पता। लगाओगे? मेरी बात ही तो यही है ना। मतलब अदरवाइज तो क्या, मतलब सबको ही आप अपना 50-50% रिस्क लेकर के चले जाओ। यार मैं ये ये तो बोल रहा हूँ, आप अरेंज मैरिज के लिए अगर जा रहे हो, तो आप वो क्या करोगे? मतलब क्या आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए एक लड़की को लेकर के? तू घर, तू फाइनेंशियल, डिस्कशन। वही नहीं नहीं पता लग सकता भाई, नहीं पता लग सकता नहीं बट लग सकता जहां विदाउट तक बिल्कुल। हो सकता है ना विदाउट यार। स्पेंडिंग टाइम। यार एक बट एक एक देखो, एक तो देखो, वो पीके बेसिकली बात ये कर रहा है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है, हाँ कि जो आप लेके जा रहे हो, बिल्कुल, तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हो सिर्फ नहीं डिस्कशन सकती, क्राइटेरिया करो ना पूछ रहा हूँ। यार। क्राइटेरिया यार क्या होना तुम चाहिए डिस्कशन यार? कर सकते हो। पता है आजकल ना सच में लड़के लड़कियों से डर गए हैं इतना, ये क्या हो गया है? क्योंकि लड़कियां फेमिनिज्म की हमें बहुत नीड है अभी भी, लेकिन लड़कियां भी उसको कुछ गलत वे में लेके जा रही हैं। ठीक है, तो पता नहीं अब लड़के ना कॉन्वर्जेशन करने से भी लड़कियों से डरते हैं इनिशियली, कि मैं उससे ये पूछ लूंगा, अगर मैं पूछ लूंगा तुझे घर का काम करना आता है तो वो किस वे में लेके चली जाएगी। तो आप ना छोटे छोटे हम्म कॉन्वर्जेशन कर सकते हो कि देख, अगर, क्योंकि मुझे भी अगर लड़का बोले कि मुझे भी कुकिंग पसंद है, अगर ऐसा कभी होता है कि हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, मेड नहीं है, तो तू क्या कुकिंग में इंटरेस्टेड है? मैं अपने फैमिली से बहुत अटैच हूँ, तो क्या तू ऐसी पर्सन है कि फैमिली के साथ तेरी बॉन्डिंग अच्छी हो पाएगी? तो ट्राई कर सकती है एटलीस्ट। तो मुझे लगता है लड़के ना इन कॉन्वर्जेशन से भी, ये कॉन्वर्जेशन भी लेके नहीं आते हैं आजकल। तो इतना हाँ तो मतलब यार आप डरते होंगे, आई पूछोगे। एम प्रीटी डरते श्योर। हैं, हाँ डरते हैं, यार एग्जैक्टली। यार तो एक ना एक चीज ये भी तो देखो ना कि इतने बेसिक स्किल्स पे हम फोकस करते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यार, एक पर्सन की नेचर, एक पर्सन का इंटेलेक्ट लेवल, वो हम इग्नोर ही कर देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि भाई तेरे को कुकिंग आती है कि नहीं आती है, हम्म तुझे तुझे साफ सफाई रखना कैसे पसंद है, ये तो पेरेंट्स की ख्याल, वो तो चलो बेसिक चीजें हैं, वो तो एक जरूरी हम्म चीजें हैं। लेकिन क्या आपने पूछा है कि यार आप क्या बुक्स पढ़ते हो, क्या आपकी हॉबीज है, आपका जिंदगी में पैशन क्या है, कितना ग्रो करना चाहते हो? हम जैसे जॉब में पूछते हैं ना इंटरव्यू में कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, क्या हम हम्म शादी में पूछते हैं कि 5 साल में आपका क्या है? सक्षम, मतलब क्या पता बच्चे है ही है, बच्चे ही घर मेरा ना, संभालना, या फिर कुछ आप जिंदगी में कुछ अपना करना भी चाहते हो? नहीं देखो सक्षम, मुझे ना कुछ टाइम पहले तक ही लगता था कि ये सब कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसके पैशन क्या है, वो करियर को लेके कितनी सीरियस है या वटेवर। बट पता नहीं, मुझे ना ये रियलाइज हुआ रिलेशनशिप में कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मेरा देखो इसमें देखो बहुत प्रॉब्लम चेंज ऑफ बताऊं मैं, थॉट हुआ है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, एक परसेप्शन है यार। आप खुद सोचो लड़कियों की क्या परसेप्शन है। आजकल मीम्स देखो क्या बनते हैं कि पापा की परी है वैसे, मतलब एक परसेप्शन पूरे दुनिया की बन चुकी है, एटलीस्ट मेल्स की बन चुकी है, कि हम्म फीमेल जेंडर में वो एक इंटेलेक्ट लेवल काफी कम है। और इसीलिए कभी भी जब घर के इंपॉर्टेंट नहीं, डिसीजन होते तुम हैं ना, समझ नहीं रहे हमें मैं क्या मेल्स ही बोलना चाह करते रही हैं। हूँ। मैं क्या हाँ, बोलना चाह रही हूँ ना कि देखो, अगर लड़की पढ़ती भी है, लड़की बुक्स पढ़ती है, उसकी हॉबीज हैं, वट एवर, ठीक है, वो अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड है, बट मुझे ऐसा लगता है अब कि ये सब चीजें ना आपकी हेल्दी मैरिज को मतलब आपकी मैरिज हेल्दी करेगी, मुझे ऐसे नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी या ये सब चीजें, उसका खुद का कोई पैशन, ये सब होना इम्पोर्टेंट है, अग्री। लेकिन ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें होने से आपकी मैरिज हेल्दी बन पाएगी। अभी फर्स्ट नेचर ही आता है सक्षम, कि लड़की का नेचर कैसे है, लड़के का नेचर कैसे है, कि दोनों अंडरस्टैंडिंग, मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर
हाँ मेरा लेकिन होता पार्टनर पता है। क्या है हाँ देखो जैसे होता मेरा पता पार्टनर है, उस हाँ देखो एक तो मुझे ये लगता है ना कि पैशन भी ना आपका बदलते रहता है, ठीक है? अगर मैं अभी पॉडकास्ट करने में एंजॉय कर रही हूँ तो शायद मेरे 10 साल बाद कुछ और इंटरेस्ट हो जाएगा, मे भी कुछ और हो सकता है, राइट? तो मेन पता है उसमें क्या आएगा ना कि आपके पार्टनर ने आपको अभी पॉडकास्ट के लिए अंडरस्टैंड किया। अब 10 साल बाद मेरा डांसिंग अगर पैशन बन गया, मुझे डांसिंग में कुछ स्टार्ट करना है, तो क्या मेरा पार्टनर मेरे को डांसिंग में सपोर्ट करेगा? तो मुझे लगता है कि आपके पैशन, आपके इंटरेस्ट ना चेंज होते रहते हैं। अभी मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, शायद 5 साल बाद मेरा ड्रीम हो कि चलो अब बच्चा कर लेते हैं, अब मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है, शायद ये हो सकता है। तो मेन उसमें वही आता है कि आपके इंटरेस्ट तो बदलते रहते हैं विद टाइम। तो आप जो भी करना चाहते हो, क्या पार्टनर आपका अंडरस्टैंडिंग होगा? तो मेरे लिए सबसे बड़ा हो गया है कि अब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो है ना, अगर आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो कुछ भी कर रहा है ऐसा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, तो एक पीस आएगा रिलेशनशिप में, एंड मेरे को नहीं लगता है वो बट मैटर निधि करता ये है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, मतलब फॉर एग्जांपल इन द सेंस कि तेरे को ये हम्म। चीज किसी पार्टनर में खोजना, ये तू शायद किसी को डेट करके 1 महीने 2 महीने 4 महीने में नहीं समझ पाएगी, राइट? हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, ये बिल्कुल वाली भी नहीं। चीज फिर तो तब फिर लाइक जब हम लोग ये वाली चीज बोलते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप इतनी भी खराब नहीं है, तो ये चीज सही हम्म। है ना फिर, लाइक मतलब आपको देखना पड़ेगा वो बंदा आपके साथ हाँ यार। कंपेटेबल है भी कि नहीं, मतलब आप पूरी लाइफ स्पेंड करने वाले हो उसके साथ, आप हम्म। 4 महीने उसके साथ रह करके नहीं देख पाओगे कि मतलब कि वो है भी कि नहीं, मतलब बहुत चीजें ना, छोटी छोटी चीजें पिंच होती हम्म। है ना, लेकिन कि इससे आप जब प्रॉब्लम ये रहते है ना, हो तो आपको पता चलता है। लेकिन इससे हम्म। प्रॉब्लम ये है ना कि अब हम जैसे काफी पॉडकास्ट में ये बोल भी चुके हैं कि रिलेशनशिप बिफोर मैरिज इज अ गुड थिंग, बल्कि इज एसेंशियल अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हम्म। अपने इंडियन सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करती है, राइट? तो अब कोई ऐसी अरेंज सेटअप में है कोई, ठीक है, जहाँ उनकी फैमिली कल्चर ही ये है कि अरेंज मैरिज ही होती है, वहां पे हमारी अब एडवाइस तो अप्लाई करेगी नहीं। उनको फिर क्या बोला जाए, क्या एडवाइस दी जाए? मेरी वही तो प्रॉब्लम, जैसे अभी निधि बोल रही है, अगर लेट से हम्म। आज की डेट में लड़कियों को क्राइटेरिया अगर ये है कि भैया मुझे चाहिए कि जो जिससे कंपैटिबिलिटी मैच हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, ये सारी हम्म। चीजें समझने के लिए टाइम लगता है। लेकिन हाँ। जो 70% ऐसे जो अरेंज मैरिजेस हो रही है उसमें आपके पास 6 महीने का शायद टाइम होगा, 1 महीने का टाइम होगा, 2 महीने का टाइम होगा, एवरेज निकाल ले तो प्रोबेबली 2 महीने ही टाइम होता है आपके पास। आप फिर हम्म। मूडी समझ ही नहीं पाओगे, और फिर आप शादी करते हो और फिर आप फिर फंस जाते हो उस वाले जाल में, क्योंकि अब तो ये आप तो रेडी गलत नहीं हो हो रहा है ना, ना यार, मतलब ये तो ये तो प्रॉब्लम, ये गलत है कैसे ही। ठीक होगा? पेरेंट्स को समझना पड़ेगा यार, एक तो शादी को ना हवा मत बना दो। मतलब लड़कियां भी ना इतनी डेस्परेट हो गई हैं, लड़के भी, कि 31 तक शादी नहीं होगी ना तो जिंदगी खत्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आजकल बायोलॉजी मतलब साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, तो बच्चे बच्चे सब मैनेज हो सकता है, ठीक है? तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि शादी कोई हवा नहीं है, आपकी लाइफ नहीं है। तो बच्चा पहले खुद सेटल हो जाए, उसको खुद इतनी अक्ल आ जाए कि उसको पार्टनर में चाहिए क्या। उसके बाद आप टाइम स्पेंड करो, मिलो मतलब लिव इन में भी मैं अगर ठीक है कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इतना टाइम स्पेंड करो, मीटिंग्स करो, कॉन्वर्जेशन करो, कि आप जान पाओ कि सामने वाला पर्सन है कैसा। तो मैं तो यही बोलूंगी यार कि सब कुछ ना सोसाइटी पे ही आ जाता है फिर, कि शादी को इतना बड़ा हवा मत बनाओ। कि और इसी वजह से हम देख भी रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, क्योंकि उनके मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है। तो ये तो सोसाइटी में ही चेंज लाना पड़ेगा। मैं ना एक जो मेरा पॉइंट एक रह गया था जो मैं बात कर रहा था, हम्म। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप में, बिल्कुल जरूरी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लव केयर सब कुछ जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्यों आजकल क्या आ रही है कि मैंने कितने सारे घरों में देखा है कि वहां पे कहती लड़की कहती है मैं घर का काम नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ठीक है? लड़का कहता है मैं तो घर का काम कर नहीं सकता, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। हम्म। तो प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारी लड़कियों में ना ये इशू है कि मैं तो घर का काम भी नहीं करूंगी, मैं करियर का काम भी नहीं, करियर वाइज भी कुछ नहीं करूंगी। तो ये समझ नहीं आता है कि लड़, लड़कों की तरफ से भी फैमिली की तरफ से भी कि फिर करेगी क्या वो, हाँ। समझ रहे हो? ये बहुत बार ऐसा इशू आता है कि लड़की कहती है मैं तो घर का काम नहीं कर सकती और मैं जॉब भी नहीं कर सकती। मैं उन 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 केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका कुछ ना, आप इधर के हो ना उधर के हो ना, हाँ, आप ये ना हाँ। घर भी ये ना काम करना कमेंट आया चाहते था। पता है, हैं। हमें ये रिच हस्बैंड वालों पे ना एक कमेंट आया था उस वाले पॉडकास्ट पे कि तुम कह रहे हो कि लड़की को लाइक घर का काम मत कराओ, है ना?
तो कह रहा है आजकल लड़कियां ना घर का काम कर रही है ना ऑफिस जा रही हैं, वेली घर पे हम्म बैठी है, बस टीवी देखती रहती हैं। ये कमेंट आया था। हाँ तो ये भी हो रहा है आजकल, क्योंकि मोस्टली घर पे ये मेड वेड का होती हैं, ठीक है, हाउस हेल्प होती है, तो हम्म इतना काम होता भी नहीं है घर का। अपना हाँ प्रोफेशन वो लीव पहले ही कर चुकी हैं, उनको हाँ कुछ मतलब ही नहीं है करियर वरियर से। तो फिर तो आप बेसिकली लाइफ ना आप वेस्ट ही कर रहे हो अपनी। हाँ। मतलब ये तो हाँ बिल्कुल पता अनप्रोडक्टिव है, वे में हो गया लाइफ जीना, क्या मतलब। हाँ हाँ जब जितना कोई पैशन ही नहीं है, आप कुछ लाइफ में कुछ ग्रो करना ही चाहते, तो फिर कहाँ गलत है हम्म लड़कों की आस की आप फिर घर संभालो। तो ये तो गलत नहीं, नहीं कुछ तो हाँ करना चाहिए हाँ ना, कुछ तो ये तो आई कंट्रीब्यूट हम्म एग्री करोगे। यार 100%। ये मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी मैं इसकी उसमें थी कि एक्सपेक्ट करना लड़कों का कि तुम कुकिंग करो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो करो यार फिर घर का काम। फिर मुझे काफी हाँ कमेंट्स आए थे कि लड़की होके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तो इसमें आई एग्री विद यू सक्षम कि अगर लड़की बाहर का कुछ ऑफिस नहीं जाती है, जॉब नहीं कर रही है, तो तुम करो घर का काम। तो फिर तो वो लड़का एक्सपेक्ट करेगा और तुम्हें करना भी चाहिए, कुछ तो करोगी ना घर बैठ के। तो इसमें तो आई एग्री विद यू। मतलब ये भी नहीं कि आप मेड का काम भी खुद ही कर लो, सारा सफाई वफाई का, हाँ ये भी नहीं मतलब। हाँ हाँ लेकिन लेकिन घर का काम मतलब जैसे ना ऐसा होता है, घर को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, फैमिली का ध्यान रखना, लेट्स से कुछ हम्म कुकिंग में ही अपने स्किल्स को इवॉल्व करना। ठीक है, कुकिंग भी एक हम्म कोई इतना सॉफ्ट वो नहीं है, लाइक इजी स्किल नहीं है। इसके आसान अंदर आप नहीं है। इवॉल्व कर सकते हो, नई नई चीजें सीख सकते हो, रेसिपी सीख सकते हो। तो एक हाउसवाइफ का काम भी ना, अगर आप अच्छे से अपना रोल निभाना चाहते हो, इट्स नॉट एनी लेस देन अ फुल टाइम जॉब इज ऑल्सो, तो वो भी आप या कर सकते हो। लेकिन फिर डेडिकेशन के साथ करो। अगर आपको बच्चे की नर्चरमेंट पे ध्यान देना है, तो आप फोकस करो कि टू रीड सम चाइल्ड साइकोलॉजी बुक्स, कुछ न्यूट्रिशन पढ़ लो, ताकि बच्चे को भी सिखा पाओ, अपने हस्बैंड का भी ध्यान रख पाओ, उनकी सप्लीमेंटेशन का ध्यान रख पाओ। बहुत चीजें होती हैं। तो अगर ये काम भी कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। लेकिन या ये भी नहीं करती ना लड़कियां, फिर उनके फिर भाव ऐसे होते हैं कि वही गोल्ड डिगर वाले, अब उनको फिर क्या ही कहें। और पेरेंट्स में भी बहुत कुछ जाता है ना। जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि यार लड़की पढ़े, लड़की ग्रो करे, लड़की जॉब करना चाहती है, उसको मना कर देते हैं। वो चाहते ही पीके नहीं वही है। तो लेकिन प्रॉब्लम है ना पीके यार। तू पीके तू हंसा क्यों था, ये बता। मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारी बातें अपन कितनी भी कर ले है ना, एट द एंड ऑफ द डे जब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है ना मेरे भाई, सब भूल और जाते मैं हैं भाई सिर्फ लोग। ये सिर्फ अरेंज मैरिज की ही बात कर रहा हूँ, और उस आपके क्राइटेरियाज वही होते हैं, है ना। अगर वो फिर घूम क्राइटेरियाज फिर आप के ना, इवॉल्व नहीं करोगे, है ना, घूम फिर मैं के फिर मैं वही आ वही जाता बोल है, रहा हूँ लड़की को आपके पैसा अगर, चाहिए, लड़के को लुक्स चाहिए। तो क्राइटेरियाज अगर आपके इवॉल्व नहीं होंगे तो ये अपन बोलते रहेंगे अच्छा हाँ वो, यार सागर आज के डेट में बहुत इजी है ये चीजें आउटसोर्स करना। आप लिव इन मेड रख लो ना, इतना खर्चा नहीं होगा, अगर आपका पति डिसेंट कमा रहा है ना, बहुत महंगा नहीं होगा, वो कर लेगा इतनी चीज। लेकिन उसके बाद भी ना ये सारी चीजें प्रॉब्लम रहेंगी। तो हम्म ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ना, मेरा उस पे बहुत प्रॉब्लम है यार, यार ये देखो, जो, पता है इसमें क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे अब हम जितने भी कंट्रीज को उठा के देख लेते हैं, ठीक है, तुम वेस्टर्न उठा लो, तुम ऑस्ट्रेलिया उठा लो, न्यूजीलैंड उठा लो, इन वहां पे अब ओपन कल्चर है, वहां लोग लिव इन में पहले रहते हैं एंड देन दे चूज टू मैरी। लेकिन वहां पे डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। मैं फिनलैंड का एग्जांपल देता हूँ। 100% कपल्स वहां पे लिव इन में रहते हैं बिफोर मैरिज, 100%। उनके डिवोर्स रेट्स कितने हैं? 87%। तो लिव इन में रह के उनको तो समझ आता होगा ना कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए करेक्ट है, तभी वो डिसाइड करते हैं शादी करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी 87% डिवोर्स रेट, मतलब 9 आउट ऑफ 10 मैरिजेस आर फेलिंग। तो ये फिर क्राइटेरिया ये भी नहीं है फिर कि लिव इन में तो रहोगे तो पता लग जाएगा। अगर इंडिया यार में लेट्स से सिर्फ कंपैटिबिलिटी को एक ग्राउंड बना दिया जाए, है ना, सिर्फ कंपैटिबिलिटी को ग्राउंड बना दिया जाए कि टू फाइल फॉर अ डिवोर्स, तुझे नहीं लगता कि ये रेट्स और इंक्रीज होंगे? या अगर प्रीनप एग्रीमेंट टाइप की अगर इन्फ्लुएंस कर दिया जाए या फिर इन्फ्लक्स कर दिया जाए हमारी सोसाइटी में, प्रीनप एग्रीमेंट हो जाए, तुझे नहीं लगता ये रेट्स इंक्रीज होंगे? आप ऑलरेडी देख रहे हो ये, बिना इन सारे अरेंजमेंट्स के भी आप देख रहे हो कि मेट्रो सिटीज में डिवोर्स रेट इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में। पिछले 10 साल का डेटा देख लोगे आपको सिग्निफिकेंटली हायर दिखेगा मेट्रोज में। तो अगर ये सारे लॉज अगर आते हैं, आप थोड़ा सा आप लड़कों को प्रोटेक्ट करोगे, है ना, तो आपको दिखेगा कि डिवोर्स रेट बढ़ेंगे।
तो इससे ये कोई प्रूव नहीं होता कि एक XYZ कंट्री में अभी की डेट में मैं अगर वेस्ट को ओवरऑल एवरेज नहीं, आउट प्रूव करूँ ना मैं तो कुछ नहीं कर रहा। 50% आता है। मैं देख, प्रूव तो नहीं कुछ नहीं पता होता, है, ये बस ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा था। नहीं तेरा एग्जाम्पल ना ठीक भी है, और इसमें ठीक क्यों है, क्योंकि क्या होता है ना, अब क्योंकि ना लड़के भी, लड़कियां का मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि लड़के को पता है कि लड़की मेरे को पीस प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, वो चिक चिक करती है, लेकिन सब कुछ ठीक है क्योंकि लड़की बहुत सुंदर है। काफी लड़के अपनी वाइफ का सिलेक्शन इसी बेसिस पे करते हैं, काफी लड़के कि उनकी वाइफ सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के को दिखा रहे हैं, लड़की तो देखो बहुत हॉट है, बहुत सुंदर है, तो वो इतना खुश हो जाते हैं ना, उनको पता नहीं क्या डोपामिन रश मिलता है कि देखो मेरी पार्टनर इतनी सुंदर है, शो ऑफ करते हैं, तो वो उनको लगता है कि ट्रॉफी शादी हो जाएगी, ट्रॉफी ट्रॉफी वाइफ। वाइफ। ट्रॉफी गर्लफ्रेंड, उनको ट्रॉफी वाइफ। उनको पता है कि लड़की चिक चिक करती है, पैसों के पीछे मर रही है, लेकिन वो फिर भी शादी करेंगे उसी लड़की से। अब लाइकवाइज सेम लड़कियों को जाता है लड़कों की तरफ कि लड़की को पता है कि ये लड़का मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेगा, मुझे अभी भी टोका टाकी करता है, ठीक है, मेरे काम को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि लेकिन इतना रिच है तो शादी तो मैं इसी से करूंगी। तो वो फिर रीजन बनता है वेस्टर्न कंट्रीज में भी, इंडिया में भी, डिवोर्स का, क्योंकि उनको शादी एक टाइटल के लिए करनी है, उनका ये था ही नहीं कि उनको पीस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ट्रू। उनको लड़कों का था लुक्स चाहिए, लड़कियों का था पैसा चाहिए, तो इसीलिए अगेन ये सब नैरो चीजें डाउन हो रही वहीं पे हैं। हो गया ना निधि, अगेन नैरो डाउन वहीं पे हो गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये सिलेक्शन हम्म। क्राइटेरिया आपका कभी बदलता ही नहीं है। लड़कियों को हम्म। चाहिए, मेरे को सिक्स पैक चाहिए, स्ट्रांग लड़का चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग स्टेबल बंदा, ये वो, मैस्कुलिन मैस्कुलिन है ना। लड़का, थोड़े एक आपने ट्रेड्स होने चाहिए। क्राइटेरिया सेट कर रखा है। लड़कों ने हम्म। फिर कर लिया, चलो मैं सारी चीजें मैं ये मैनेज कर लूंगा, फाइनेंस फाइनेंस। एक चीज तो एक्सपेक्ट कर, मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कुक भी रख दूंगा, आपको घर का भी काम नहीं करना है। क्या एक्सपेक्ट करेगा लड़की से फिर वो? सुंदर दिखे? बेयर मिनिमम तो ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना फिर लड़का। मैं घर का भी, तेरे को कोई काम नहीं करना है, तू महारानी के जैसे बैठना घर पे। बेयर मिनिमम फिर यही एक्सपेक्ट करेगा। अगर आप वो तो भी फिर नहीं करोगे शोपीस तो बनो फिर ना, जो कुछ नहीं करना तो फिर शोपीस बनो। पर ये गलत है ना यार, तो लेकिन कहाँ शो पीस का अपने हम, करोगे क्या? मतलब वही क्या? तो, देखो, मैं वही एक तो बात क्या बताऊं कर भाई। लोगे यही तुम? तो भाई पॉइंट है ना। जैसे मैं एक बात बताऊं, लाइक आप सुंदर से सुंदर लड़की को ले आओ, ठीक है, अब अभिषेक बच्चन वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को लेके आया। या मिस वर्ल्ड थी भाई, और क्या स्कोर कर सकता था भाई। और वो अगर अभी भी बहुत सुंदर है यार, ऐश्वर्या राय इज यार वो है, एपिटोम। मेरा मेरा तो क्रश थी लेके आई, यार, आई तो लव हर। अब लेके आई। अब अपना जो चहल है, वो भी हाँ, अपने हिसाब से बड़ी सुंदर लड़की लेके आया, ठीक है। तो है, वो अरे भी कितना सुंदर है यार, कितना अपने हिसाब गंदा वो बोल रहा सुंदर है है, तू। शी इज प्रिटी। मतलब अपने हिसाब से ये क्या होता है यार, वो क्रिकेटर है, उसके उसके लेवल की बंदी है भी नहीं ना, यही प्रॉब्लम होती है, पता है निधि। सॉरी, लड़के सॉरी अपने चहल, अपने आप को आई इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना। अच्छा आई भाई डिडंट हम मीन। लुक्स में खराब है, बट वो बंदा वन कम खेल रहा है, ट्रू। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो दिखता थोड़ा सा मेरी आई एम नॉट एवरेज इंडियन है। देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी क्यों? सेक्सिस्ट, रेसिस्ट और एनी आईएसटी, लेकिन मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ना, आप लुक्स आप ज्यादा टाइम ना सिर्फ लुक्स के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड नहीं रह सकते। ब्यूटी फेड्स ऑफ आफ्टर अ या। वाइल। तो ये क्राइटेरिया मत रखना कभी भी। लाइक ये वन ऑफ द हम्म। क्राइटेरिया हो सकता है, बट ये ओनली नहीं होना चाहिए, और वरना फेड नहीं भी हुई, अगर ब्यूटी फेड नहीं भी हुई तो तुम ब्यूटी क्या क्या कर लोगे यार, तुम्हारा मेंटल पीस ही नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनती है, तुम्हें सपोर्ट नहीं करती, तुम उसकी ब्यूटी देखते देखते 24 घंटे क्या करोगे? तो फेड नहीं भी हुई अगर, ठीक है, ऐश्वर्या राय अभी तक बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है, तो लेकिन हम्म। वो तो वैसे बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब लड़का 24 घंटे ब्यूटी देख के करेगा क्या, उसको मेंटल पीस ही नहीं मिल रहा, तो क्या कर लोगे तुम ब्यूटी का? भाई अगर वो पीस नहीं है ना रिलेशनशिप में, वो ब्यूटी से चिढ़ने लग जाओगे आप। बोलोगे हाँ क्या हाँ, करूं मैं एग्जैक्टली। इस शो पीस का। मतलब वो ब्यूटी ही ना फिर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। लाइक ये कभी ना, लाइक मेरी बात मान लेना। सिर्फ 6 से 8 बार्बी डॉल महीने से रहता है एनाबेल बन ब्यूटी जाती है वाला। लड़की फिर। 6 to 8 months रहता है बस वो ब्यूटी का मतलब जो रहता है ना। वही 6 to 8 ब्यूटी आपको months इरिटेट करने लगेगी। तुम मत देखो यार लुक्स, और लड़कियां लड़कों में पैसे ना और देखें, यही क्योंकि अगर, चीज ना, जैसे जैसे अपन सागर ये बोल रहे हैं ना कि वो ब्यूटी शायद 6 से 8 महीने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सेम वैसे ही लड़कियों के लिए कि अगर वो बहुत पैसे वाला भी है ना,
6 से 8 महीने में आपको पता चल जाएगा वो आप पे कितना ध्यान दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो पैसे पूरे रह जाएंगे। आप हर दिन जा करके गुची अरमानी खरीद लो। कितना ही खरीद लोगे यार, कब तक खरीदते रहोगे? तो क्या वही है है? यार, लड़कों जो तो लड़कों को इंसल्ट जो होती है ना, जब वो ये बोला जाता है कि अरे तुम छोटे घर की हो, या फिर तुम क्या नाम है, तुम्हें कुछ नहीं आता, घर में जो तुम्हें सिर्फ शो पीस का ही दर्जा दिया जाता है, खाना किचन में कुक का दर्जा दिया जाता है, तो फिर वो समझ आने लगता है कि हाँ भाई, कि बड़े घर में सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है बड़ा घर, बड़ा घर हाँ अंदर से अच्छा नहीं होता। और एग्जैक्टली जैसी यार। हम बातें अभी कर रहे हैं ना, खोखले होते हैं। हाँ। और पता है जैसी हम टाइप की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप पे एटलीस्ट 10 पॉडकास्ट होंगे अभी तक, है ना। अब शादी से पहले आपको चलो लिव इन की चॉइस नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उससे फोन पे बात तो कर सकते हो। 2 महीने ना, जैसे हम टॉपिक्स उठाते हैं ना, इन पे कॉन्वर्सेशंस करो। ये नहीं कि फोन करके वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल टुडे, ड्रेस कहाँ से ली बाबू ने थी, खाना खाया, मतलब खाना खाया। आपके पास ना सिर्फ 2 महीने हैं। ये फालतू की निब्बा निब्बी वाली कॉन्वर्सेशन करने की ना कोई जरूरत नहीं है भाई। उसका ओपिनियन जानना है आपको, उसके ना थॉट्स कैसे हैं। आप 10 दिन से हमारा जो पॉडकास्ट सुन रहे हो, आई एम श्योर आपको ना थोड़े हमारे ओपिनियन पता लगे होंगे कि हमारी सोच क्या है, हमारे पर्सपेक्टिव्स क्या है रिलेशनशिप्स को लेके। तो यही आपको भी फिगर आउट करना है विद दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद द पार्टनर यू गोइंग टू मैरी। इतना तो कर सकते हो, लेकिन वो प्रायोरिटी पे है ही नहीं लोगों के। एक तो लड़कों की गर्लफ्रेंड होती नहीं है, ठीक है, शादी से पहले। वो एक बस मम्मी पापा ने अरेंज करा दी और वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ तो मैं मूवी देखने जाऊंगा इसके साथ। यार 2 महीने हैं तुम्हारी शादी में, तुम्हें मूवी नहीं देखनी है अब। रोमांटिक डेट्स को ना फैंटेसाइज मत करो। उनका फिर ये पूरी होता है लाइफ यार पड़ी है ना, पूरी लाइफ पड़ी भाई, है ये करने के लिए। उनका फिर ये रहता है, पता है मैंने एक अच्छे से कैफे में जाऊंगा, कोई बुटीक कैफे, डेट पे वहां पे लेके ना जाऊंगा। अच्छी अच्छी फोटो खींच के इंस्टा पे डालूंगा, मेरे सारे लॉन्डो की जल जाएगी। ये अगर तुम्हें काम करना है ना शादी से पहले, जब 2 महीने का टाइम पीरियड है तुम्हारा, तो यू आर जस्ट फकिंग अप योर चांसेस ऑफ हैविंग अ गुड पार्टनर, या सेलेक्टिंग अ गुड पार्टनर। तो ये ध्यान रखो भाई। करो अच्छी लड़की हो सकती है, भाई लेकिन माइंडसेट में ये रखो कि मेरे को जानना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हाँ, उस उसके मीटिंग का। हाँ। पर्सपेक्टिव्स जानने, उसके ओपिनियंस को जानना, ये है आपका रियल पर्पस वो 2 महीने के टाइम पीरियड में। और शायद इसी को हम कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। यही है बस बेस्ट। इस इस पे पे अगर आएगा आपने पकअप पॉडकास्ट। किया ना, इस पे अगर आपने पकअप किया ना, आपका पर्पस ऑफ लाइफ इवेंचुअली पेड ऑफ हो ही जाएगा। लाइफ ही खत्म यार फिर एक तो। गलत लाइफ का डिसीजन एंड दैट्स इट। हम्म इसको तो बहुत ये ना भाई, इंपॉर्टेंट लाइक सीरियस वे ये में लेना फैंटेसी चाहिए। है, ये पता है फैंटेसी होती है लड़कों की, ठीक है, मैरिज, एक गर्लफ्रेंड, एक वाइफ, और ये मैरिज जो भी भी है, यार। तो वो मतलब फैंटेसी में इतना घुस जाते हैं ना कि वो सब भूल जाते हैं कि क्या क्या पूछना था उससे। नहीं, लड़कियां भी ना, लड़कियां भी और लड़के भी ना, मैरिज की इंस्टा पे तुम देखोगे ना, तो रील्स को लाइक कर रहे हैं कि हमारी एंट्री ऐसी बिल्कुल। होगी, ठीक है, हाँ और हाँ हम हाँ हाँ। शादी के बाद हनीमून पे फोटोज डालेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ना मैरिज को इतना फेंटेसाइज कर दिया ना कि इट्स लाइक लाइफ, आपकी लाइफ ही मैरिज है। तो मैरिज लाइफ है, बट अगर देखो, अगर आपका पार्टनर ही अच्छा नहीं निकला तो आपकी पूरी लाइफ खत्म, फिर बर्बाद। ठीक है, तो वही आप, मैरिज आपको क्यों करनी है? आपको रील्स के लिए मैरिज नहीं करनी है, आपको सही अपने बात है। पीस के लिए शादी करनी है। तो ये सोच के चलो कि शादी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मेंटल पीस बहुत होना इम्पोर्टेंट है, आपको रील्स के लिए शादी नहीं करनी है। तो समझ रहे हो वही। सक्षम, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल वही तो आ भाई गए। सक्षम, अभी ना सक्षम देख, शादी अभी की सक्षम शादी हमारी की सारी शादी बातों से एग्री कर रहा है। करनी देखो, सक्षम अभी हमारी सारी बातों से एग्री कर रहा है ना। अभी कल हाँ इसको कोई दिख गई ना पंचकुला में सुंदर सी लड़की, इसका ये दिल दे बैठेगा अपना, इसको नहीं भाई, फर्क कल पड़ेगा कल फिर। डन। और क्या भाई, और है पता नहीं तो भाई सेम फिर रेट ना, है सारे। अब इस पे जो भी हमने बातें की हैं इस पॉडकास्ट पे, तुम कमेंट देखना इस पे, फिर आ गए सिम्प, आ गए ये, आ गए वो, आ गए। मैं अभी तक कमेंट पढ़ रहा हूँ, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट पे आया है, लव दिस पॉडकास्ट चैनल, पता नहीं गाली देने वाले को क्या मिलता है, कितना शानदार डिस्कशन होता है इस चैनल पर, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर बार। ये होते हैं हाँ। कमेंट। ऐसे कमेंट किया करो अगर करने हैं तो, हमें सिम बोल के ना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ। तो तो थोड़े तो मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन पूछ लो ताकि हम भी रिप्लाई कर दे कायदे से। हाँ, अच्छे क्वेश्चन पूछो, उसी उन्हीं क्वेश्चन से फिर टॉपिक भी निकल के आएंगे ना पॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल। अग्रीड। बस, ठीक है, तो
खत्म करें इस पॉडकास्ट को, यहीं पर समाप्त करें। बढ़िया नाम- पॉडकास्ट था यार ये। निष्कर्ष क्या निकला इस पॉडकास्ट का? निष्कर्ष ये निकला कि हमारा do चैनल what देखा doesn't करो, want to do. सिलेक्शन क्राइटेरिया सुधार सिलेक्शन लो, क्राइटेरिया। तभी मेंटल बचोगे, पीस। अदरवाइज बस। हाँ, मेंटल पीस होनी चाहिए लड़के लड़की दोनों के लिए। हाँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है। अब वो कैसे मिलती है, लड़कों के लिए थोड़ा अलग होता है, लड़कियों के लिए थोड़ा अलग होता है। यही क्वेश्चन पूछने अगर आपको 2 महीने मिल रहे हैं ना, मूवी देखने के लिए मत जाओ, कहीं पे डेटिंग के लिए मत जाओ, एक जगह बैठो, ये सारी डिस्कस करो 2 महीने लगातार जितना कर सकते हो। उसके बाद मूवी देखना है, गोवा जाना है, कहीं थाईलैंड घूमने जाना है, जाओ, पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके पहले नहीं यार, 2 महीने ना रज के 2 पूरा महीने एंजॉय वेस्ट मत करो। करो। बिल्कुल, वो और बहुत ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज ना आजकल देखने को मिल रही है कि ना लड़के बहुत डर रहे हैं कि शादी के नाम से कि एलिमनी देनी पड़ेगी, वो ब्लू ड्रम में बंद कर ना कर दे कोई, है ना। तो वो डर है, और वो ये डर गलत नहीं है। ठीक है, केसेस के कारण है, वो बात अलग है। लेकिन ये डर, ये चीज होना पहले से ही चाहिए भाई, कि ये लड़कियों में भी होना चाहिए, लड़कों में भी होना चाहिए, कि अगर आपका पार्टनर सही नहीं निकला, अगर आपने ये शैलो शैलो चीजें देखकर अपना पार्टनर चूज कर लिया, और फिर उसके बाद अगर ऐसी चीजें हुई, तो फिर यू आर टू ब्लेम, नो वन एल्स इज टू ब्लेम। सक्षम में अपने आप को ही बोलियो कल आईने में। सक्षम चला चला ही सक्षम गया। चला ही गया, बोला मैं नहीं बोलूंगा, फक यू गाइस, मैं नहीं वो बोलूंगा। हमसे ना हो पाएगा। वो खुद पे ही बिलीफ नहीं है उसको ना, उसको ना अपने आप को ना सुबह उठ के यकीन दिलाना पड़ता है हमेशा कि हाँ नहीं सक्षम, लुक्स पे नहीं जाना है, नहीं जाना है। अरे यार सक्षम सही है तेरी तारीफ भाई। कर रहे थे बस हम इतने अभी अच्छी ना। बात बोले, सागर में बाहर भी होगी। We were just saying कि सक्षम कितना इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है। देखूंगा रिकॉर्डिंग में, देखता हूँ मैं कितना बोल रहा था। रिकॉर्डिंग क्या, पॉडकास्ट डाल दूंगा मैं कल। कल तुरंत के तुरंत, हाँ, कोई एडिटिंग का चांस ही ना हो। सही क्या है हुआ यार, सक्षम, नहीं। कुछ दिक्कत? आई अपोलोजाइज फॉर मेकिंग जोक्स अबाउट यू। अरे अपोलोजाइज। तो गगन भाई, इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। ऐसे ही रॉ, अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आते हैं ना, तो यार हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप जितना सुपर चैट देते हो वो हमारे पॉडकास्ट में हमारे घर नहीं आता है, वो हम इसी को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं इसको। ठीक है, तो आप अच्छा जरूर तरीका है चंदा सपोर्ट मांगने का। डिसेंट तरीके है। जो जो सुपर चैट नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइप जरूर करो। आप हाइप करोगे, हमारी वीडियो रिकमेंड होगी, और इस चैनल को वैसे ही आप सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय। चलो भाई चलिए लोग, गाइस, एक सेकंड बाय। में एंड कर दूं। हाँ।